शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से डीपीआई तक वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सैकड़ों वेटिंग शिक्षक भी भोपाल पहुंच रहे हैं। 2023 में वर्ग 1 की भर्ती की सेकेंड काउंसिलिंग में 20,000 पद वृद्धि की मांग को लेकर दंडवत प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर वेटिंग शिक्षकों ने मुंडन कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वेटिंग शिक्षकों ने पहले भी प्रदर्शन किया है और आश्वासन के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था। खबर भोपाल से है, जहां पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से डीपीआई तक वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सैकड़ों वेटिंग शिक्षक भी भोपाल पहुंच रहे हैं। 2023 में वर्ग 1 की भर्ती की सेकेंड काउंसिलिंग में 20,000 पद वृद्धि की मांग को लेकर दंडवत प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर वेटिंग शिक्षकों ने मुंडन कराने का ऐलान किया। और आपको ये भी बता दें कि वेटिंग शिक्षकों ने पहले भी प्रदर्शन किया है और आश्वासन के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज उन्हें भोपाल में अपने प्रदर्शन करने आए हैं और आज एक अनोखा तरीका अपनाया है। दंडवत लेटकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। करीब 20,000 पदों की नियुक्ति की मांग है उनकी। हम उन्हीं से जान ले रहे हैं आखिर क्या मांगे हैं और आखिर वो इस प्रकार के प्रदर्शन करने को क्यों मजबूर हो गए। मैडम, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमने 2023 में दो परीक्षाएं पास की। पहले एक ही परीक्षा होती थी हमारे एमपी में, लेकिन इस बार सरकार ने 2 परीक्षा ली थी। हमने पात्रता और चयन दोनों परीक्षा पात्र करी। एमपी पीएससी लेवल की परीक्षाएं थी। उसके बाद भी अब हमें वेटिंग में रखा गया है। पिछले 1 साल से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार हम के कानों में जू नहीं रेंग रही है। दूसरी बात, सरकार ने जो है अतिथियों को रख रखा है। अभी सरकार ने उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया कर दी, जिसमें जो 8वीं तक पढ़ाते थे शिक्षक, उनको 11वीं 12वीं पढ़ाने को दे दिया गया। कई स्कूलों में जो है वो शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे। शिक्षा का स्तर नीचे होता जा रहा है। आप त्रैमासिक का रिजल्ट देखिए कि त्रैमासिक का रिजल्ट बच्चों का कितना कम आया है। स्तर को बढ़ाना है कि कम करना है? तो जब उनके पास क्वालिफाइड टीचर है, शिक्षक पद पर जाने के लिए है, तो फिर वो हमारी भर्ती करके क्यों नहीं शामिल कर रही हमें शिक्षा विभाग में? क्यों हम लोगों को आज मजबूर किया जा रहा है कि शिक्षक बनने के लिए हमें सड़क पर खड़े हो लेट करके अपनी मांगों को मानना है? आप बताइए कि क्या एक शिक्षक की ये गरिमा है कि वो शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद भी सड़कों पर लेटा हुआ है? किस लिए? अपने हक के लिए। आज हम बिना हक की बात तो नहीं कर रहे ना सर। हम अपने हक की बात करें। हमें अपना अधिकार लेना है, तो अधिकार तो हमें मिलना चाहिए ना। शासन क्यों हमारी बातों को अनसुना कर रही है? वर्ग 1 के शिक्षक हर प्रकार से जतन कर चुके हैं, सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिसके चलते आज वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर दंडवत हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हैं। अब देखते हैं सरकार तक इनकी बात आखिर कब पहुंचती। शिवकांत आचार्य जुड़ गए। शिवकांत, दंडवत प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगे पूरी नहीं होने के दौरान मुंडन कराए जाने की भी बात कही जा रही है। क्या क्या मांगे हैं इनकी और अगला क्या कदम रहने वाला है इनका? जी हाँ, बिल्कुल बता दें, शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती की पिछले 1 साल से ये सभी अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 20,000 पद खाली हैं और हम पिछले 1 साल से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और जबकि शिक्षा की गुणवत्ता पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो 8वीं 10वीं पढ़ाते थे उन लोगों से 11वीं 12वीं पढ़वाया जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग अपनी नियुक्ति को लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी के चलते आज मजबूर होकर उनको राजधानी भोपाल में अपना इस प्रकार का प्रदर्शन करना पड़ा। और उनकी एक ही मांग है, जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक उनके धरना प्रदर्शन इस प्रकार से जारी रहेगा। देखेंगे वर्ग 1 के शिक्षक अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर आए हैं। इस हद तक परेशान है कि उनको मजबूरन ही भोपाल आना पड़ा। पूछ लेते हैं, मैडम, आप कब से मांग कर रही हैं और यहाँ आखिरकार क्यों मजबूर होकर आना पड़ा?
हम 20,000 पदवृद्धि के लिए आ रहे हैं। 2023 में 2 पेपर हुए हैं और दोनों ही पेपर में हम बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। 80-85 हमारे सभी साथियों के 80-85% मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी पदों की कमी होने के कारण हम सब वेटिंग में हैं। तो हमारी सरकार से बस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पदों की वृद्धि करें और हम लोगों का चयन करें। जी, कुछ और भी वर्ग 1 के शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जैसे आपने आज ये दंडवत वाला प्रदर्शन किया, केस करने का भी आपका है, लेकिन आप कहाँ तक जा सकते हैं ये मांग को लेकर जब तक पूरी नहीं हो जाती? सर, हमारे लिए पढ़ाई करना ही एकमात्र स्रोत रहा है आय का, और हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उनको हमारी बात समझ में जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन 1.5 वर्ष हो चुका है। आपने 1 वर्ष में बहुत काम किया, लेकिन शिक्षा के लिए सर हम क्षमा चाहते हैं, हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अगर सड़कों पे हैं तो कई हम मतलब आपसे ही मांग कर रहे हैं। आपको वोट दिया है और हम बीजेपी की सदस्यता तक ले चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था रोड पर लेट गई है, क्या करें सर हम, बताइए। रिजल्ट भी आपका 50% आ रहा है त्रैमासिक का। उच्च प्रभार देने से शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई है, क्योंकि वो 8वीं नहीं पढ़ा पा रहे तो उनको आपने 12वीं दे दी पढ़ाने को। बिल्कुल बिल्कुल शिवकांत, और ये काफी नाराजगी भी जाहिर करते हुए शिक्षक नजर आ रहे हैं। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की, जहां इंदौर में एमपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने के चलते प्रदर्शन को लीड कर रहे कोचिंग संचालकों पर संयोगितागंज और भंवरकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि 5 सूत्री मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और इसके बाद कोचिंग संचालकों पर बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने के आरोप लगाए गए थे और राधे जाट, रंजीत किशन, प्रशांत राजावत, गोपाल प्रजापति सहित अन्य पर संयोगितागंज और भंवरकुआं थाना में दर्ज हुई है एफआईआर। बड़ी जानकारी इंदौर से है, जहां एमपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एमपीपीएससी जो प्रदर्शन चल रहा था, जो लोग उसे लीड कर रहे थे, जो लीड करने वाले जो नेता हैं, कोचिंग संचालक हैं, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संयुक्तागंज थाने में और भंवरकुआं थाने, इन 2 थानों में केस दर्ज किया है। बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करना, यानी बिना परमिशन के भीड़ इकट्ठा करके प्रदर्शन करना, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें राधे जाट है, रंजीत किशन है, गोपाल प्रजापत है, तमाम अलग अलग नाम है और करीब 7 से 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, करीब 4 दिनों तक ये अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चलता रहा। 5 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिनों तक प्रदर्शन चला। बाद में एमपीपीएससी की तरफ से जब आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि जो आपकी मांगे हैं, इसमें 3 मांगों पे बात जरूर की जाएगी और आने वाले समय में उस पर कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। रात को 3 बजे इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह अधिकारियों के साथ पहुंचे थे और छात्रों से बातचीत की थी, और तब उसके बाद एक नतीजा सामने आया था कि कुछ वक्त लगेगा, वो 1 से 1.5 महीने का वक्त होगा। 1 से 1.5 महीने में आपकी मांगों पे जरूर कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से देखिए कि जल्दी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी जो मांगे रही हैं उस पर भी विचार होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे